हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। हायर एजुकेशन की प्रीवियस वीडियो में हमने द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया। एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, भारत की आज़ादी के बाद यह दूसरी शिक्षा प्रणाली थी। इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 में। इस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए और देश के लिए इसे और बेहतर बनाने के लिए इस रिजोल्यूशन को पास किया गया। अब आइए देखते हैं कि इस कमीशन के क्या उद्देश्य थे। तो इसमें पहला था कि सेकेंडरी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाना, सेकेंडरी एजुकेशन के एम्स, ऑर्गेनाइजेशन और उसके कंटेंट निर्धारित करना, प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बीच में संबंध स्थापित करना। तो ये तीनों इस कमीशन के उद्देश्य थे। अब आइए देखते हैं इस कमीशन को क्यों रीऑर्गेनाइज्ड किया गया और किसके रेफरेंस में मेजर्स लिए गए। तो इसमें पहला है प्राइमरी, बेसिक और हायर एजुकेशन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के उद्देश्य, संगठन और सामग्री निर्धारित करने के लिए, सेकेंडरी स्कूल्स और अन्य तरह के स्कूल्स के बीच अंतर संबंध स्थापित करने के लिए, और आखिरी है अन्य संबंध समस्याएं, ताकि हमारी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुकूल माध्यमिक शिक्षा की एक उचित और यथोचित व्यवस्था पूरे देश के लिए प्रदान की जा सके। तो इन सब के लिए मेजर्स सजेस्ट किए गए। अब आइए देखते हैं इस कमीशन के क्या रिकमेंडेशंस थे। तो इसमें पहला था टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, आदर्श नागरिकों का निर्माण करना। इसमें कमीशन ने यह रियलाइज किया कि कोई भी कंट्री सामाजिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना के बगैर प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए यह निर्धारित किया गया कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे आदर्श नागरिकों का निर्माण करना चाहिए जो मजबूत और सामाजिक भावना से जुड़े हों, वे अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार हों और अपने राष्ट्र के लिए कोई भी बलिदान आसानी से दे सकते हों। तो यह इस कमीशन का पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा है टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मनी, पैसे कमाने की क्षमता को विकसित करना। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कमाई करने में सक्षम होना चाहिए। इस क्षमता को विकसित करने के लिए व्यावसायिक विषयों को पाठ्यक्रम में पेश किया जाना चाहिए, मतलब करिकुलम में वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अगला है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की गुणवत्ता। इसमें यह कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा को छात्रों में नेतृत्व की गुणवत्ता विकसित करनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए और समग्र रूप से देश के विकास के लिए यह गुण बहुत ही आवश्यक है। लास्ट है टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यूज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके पास सहयोग, अनुशासन, विनम्रता, प्रेम, दया और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जिससे छात्रों में इन गुणों का समावेश हो सके। तो इसके लिए कमीशन ने सब्जेक्ट में सोशल साइंस, लिटरेचर, आर्ट, डांस और सिंगिंग को भी इंक्लूड करने की बात की। अब आइए देखते हैं कि इस कमीशन के अंडर सेकेंडरी एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न कैसा था। तो इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि सेकेंडरी एजुकेशन 7 साल की होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन 11 से 17 साल के उम्र के बच्चों के लिए ही होनी चाहिए। इस पैटर्न के अंदर ये सजेस्ट किया गया कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस बंद होने चाहिए और 11th क्लास को सेकेंडरी स्कूल्स के साथ और 12th क्लास को बीए के साथ मर्ज करना चाहिए। इस पैटर्न के अंदर कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जूनियर हाई स्कूल जो कि 3 साल का था और दूसरा हाई स्कूल जो कि 4 साल का था। इस पैटर्न के अंदर ये भी कहा गया कि डिग्री कोर्स 3 साल की होनी चाहिए। इस पैटर्न के अंदर टेक्निकल एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया गया और इसके लिए सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स भी ओपन किए जाने चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट्स फैक्ट्रीज के नज़दीक ओपन होने चाहिए ताकि छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी दी जा सके। इस पैटर्न के अंदर ये भी कहा गया कि कोएड के जरिए लड़के और लड़कियों को एक समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन लड़कियों की होम साइंस की टीचिंग के लिए अलग से प्रोविज़न होना चाहिए। और इसके अंदर ये भी कहा गया कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे गर्ल्स स्कूल ओपन होने चाहिए।
तो ये था हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। So thanks for watching this video and please like and comment on with this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.